जो इसमें लगी हुई। शुक्रिया, थैंक यू, हाफिज़। दोस्तों हमने अभी हम सब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज की हमारी वीडियो 55 इंच की एलईडी ओरिएंट की, जिसकी बैकलाइट स्ट्रिपें डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। तो आज हम आपको बताएंगे 55 इंच की एलईडी टीवी को कैसे ओपन करना है, उसका फ्रंट कैसे उतारना है, पैनल कैसे उठाना है, और इस 55 इंच की एलईडी टीवी की बैक लाइट स्ट्रिपें कैसे चेंज करनी है। पहले ओरिएंट की 32 इंच की मैंने आपको बताया था कि उसकी कैसे एलईडी स्ट्रिप चेंज होती है और उसकी बैक धब्बे कैसे ख़त्म होते हैं। ये ओरिएंट की 55 इंच की एलईडी है। इसका बहुत ही इसमें एहतियात हमें बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसका पैनल बड़ा है, इसको उठाने में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरा चैनल देखने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आइए आपको बताते हैं कि इसकी बैक लाइट स्ट्रिपें कैसे चेंज होंगी। थैंक यू सो मच। ये 55 इंच की एलईडी टीवी है ओरिएंट की, ये देख लें। दोस्तों, हम इस 55 इंच की एलईडी टीवी को खोलेंगे, इसकी बैक उतारेंगे और मैं आपको इसका मॉडल दिखाता चलूं। ये मॉडल है ओरिएंट एलईडी टीवी मॉडल LE55G6530, इसका मॉडल नंबर है ये। अब हम इसकी बैक उतारेंगे। दोस्तों, हमने बैक उतार ली है। ये इसकी पावर सप्लाई है, इसका मदरबोर्ड है, ये इसका टी-कॉन। ये पहले भी मरम्मत हुई है और बहुत ही गंदे तरीके से बनाया हुआ है। ये देखें, टी-कॉन भी वैसे ही आज़ाद घूम रहा है। ये देखें, बहुत ही गंदे तरीके से काम हुआ है। फिर हम इसको सीधा करेंगे, सीधा करके इसका फ्रंट डायल उतारेंगे, फिर इसका पैनल उतारेंगे। तो ये टी-कॉन ये देख लें, लेफ़्ट राइट, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। ये पैनल दो हिस्सों में होता है। इस टी-कॉन को हम ये पहले से उखड़ा हुआ है, देखो बहुत गंदे तरीके से पहले काम हुआ है इसका। पहले भी एलईडी किसी ने इसकी चेंज की हैं, तो अब हम इसकी नई एलईडी स्ट्रिप चेंज करेंगे और बहुत ही एहतियात से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका काम करेंगे। फ्रेम को इसके लॉक से हटाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इन लॉक को हटाना पड़ता है। ये यूनिट है और ये फ्रंट डायल है। इसके दरमियान में ये देखें, ये इधर लॉक हैं, इसको हम इन लॉक से यूनिट को हटाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। दोस्तों, हमने एलईडी टीवी को सीधा कर लिया। अब हम इसका फ्रंट डायल उतारेंगे। इस पैनल के कोफ की दो स्टिपें हैं, लेफ्ट राइट। हमने फ्रंट डायल को
उतार लिया। इसी तरह हम इसको पीछे लगा देंगे। दोस्तों अब हम इसका पैनल ये को उठाएंगे बहुत ही एहतियात से। इनको बहुत ही एहतियात से हमने उठाना है, बहुत ही एहतियात यहाँ चाहिए हमें। ये देखें, मैं बहुत ही एहतियात बरत रहा हूँ। मैंने पैनल उठा लिया, इसको दरमियान में हैंड ले लेना आप, क्योंकि आसानी से हम इसको उठा सकें। बहुत ही एहतियात बरतनी है। ऐसे ये पैनल को उठा के हम नीचे रख लेंगे, साइड पे लगा लेंगे, क्योंकि ये गिरे ना। बहुत ही एहतियात करनी है। पैनल हमने दोस्तों बहुत ही एहतियात से उठा के रख दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैनल, ये नीचे को लिफ्ट जाता है। पैनल ये 55 इंच का पैनल है। जब हमने इसको उठाया साइडों से, ये दरमियान में से लिफ्ट गया था। साइडों पे हाथ डाल के और दरमियान में हैंड की सपोर्ट दे के इस पैनल को मैंने उठा लिया। बहुत ही एहतियात चाहिए। ये बहुत ही नाजुक पैनल है, क्योंकि इसमें बहुत हमें एहतियात की ज़रूरत है। अब हम इसका कड़ा उतारेंगे। दोस्तों हम ये बैक शीट अब उतारेंगे। इसको भी उतार के ऐसे पीछे खड़ा कर देंगे, खड़ी कर देंगे। ये देखें दोस्तों, ये देख लें, ओरिएंट की 55 इंच की एलईडी टीवी, उसकी बैक लाइट स्टिपें, ये देखिए। हम अब उतारेंगे इसका बैक वाइट पेपर उतारेंगे। बैक पेपर उतारने से पहले ये देखेंगे इसको खोल। हमने बैक पेपर उतार लिया। ये इसका यूनिट है नीचे, यूनिट के ऊपर ये सारी एलईडी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको उतारेंगे। क्या हाल चाल जी? देखो जी, ये स्ट्रिपां पहले लगियां ने बहुत ही गंदे तरीके नाल, एदियां अपनियां नहीं गईयां। जी लोकल ही लातियां, पता नहीं किहड़ियां लातियां ने, आर्टिशन करके ना तारां दे जंपर बना के भाएं ने लगियां जे। ते पेपर दा देखो की हाल कीता जी इन्हां ने। पेपर भी फारग हो गया, मिलदा ही नहीं हुंदा पेपर। ਇਹਦਾ पेपर जे देखो, ਇਹ ਕੱਟ के ना अपने कोलों सराख पाए इन्होंने ने। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੈਨਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਖ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਾਖ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਐਲਈਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰਤਾ, ਪੇਪਰ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਟ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ सुराख गलत मलत काम होया है सारे। दोस्तों ये 55 इंच की ओरिएंट की एलईडी टीवी, उसकी एलईडी स्टिपें, ये सब हम उतारेंगे। ये आर्टिशन करके किसी और मॉडल की लगाई हुई थी किसी मैकेनिक ने, ये कामयाब नहीं हुआ काम। और हम ओरिजिनल
इस ओरिएंट की 55 इंच के मॉडल की स्टिप्स लेके आए हैं, नहीं वो हम इसमें फिट करेंगे। तो आइए आपको फिटिंग करने का तरीका भी बताएंगे और नई फिटिंग करेंगे और देखें आप कैसे फिट करते हैं। पहले ये हम पुरानी उतार लें। दोस्तों ये काट के उन्होंने एक ही स्ट्रिप को काट के दो जगह पे बना के किसी मैकेनिक ने इसको लगाया और सारे जितने भी इसके जैक थे ना ओरिजिनल, वो सारे काट कूट दिए उन्हें। तो अब हम इसका काम करेंगे ओरिजिनल तरीके से, जैसे जेन्युइन ओरिजिनल फिटिंग थी वैसे ही इसका जैक बना के लगाएंगे। जैक तो काट दिए हुए हैं, हमें भी ये आयरन से टांके लगाने पड़ेंगे। ये डबल टेप के साथ लगाई हुई है, इसकी ओरिजिनल नहीं थी, डबल टेप के साथ लगा दी। जो सी हम जेन्युइन लगाएंगे उसके लॉक है इसके नीचे। हमने सारे वायर कनेक्ट उतार देंगे और हम ये उतारेंगे। ये डबल टेप साथ लगी हुई है। दोस्तों हमने ये सारी स्ट्रिप इसकी पुरानी उतार दी है, अब हम नई लगाएंगे। ये आर्टिशन करके कोई और लगाई हुई, अब हम इसकी जेन्युइन लगाएंगे ओरिजिनल जो इसमें लगी हुई। दोस्तों यूनिट को पहले हम अच्छे से साफ कर लेंगे। दोस्तों कपड़े से हमने सारे यूनिट को अच्छे से साफ कर लिया। अब हम इसमें नई एलईडी स्ट्रिपें फिट करेंगे। दोस्तों ये हम ओरिएंट की 55 इंच की एलईडी की स्ट्रिपें फिट करेंगे। ये हम सारी फिटिंग करेंगे। ये 14 स्टिपों का सेट है इस मॉडल का। दोस्तों ये देखें, ये सुराख नज़र आ रहे हैं स्टिप के। इसी तरह इस यूनिट पे ये देखें, ये यूनिट पंच हुआ हुआ है। इस सुराख में ये पंच को हमने ऐसे बैठाना है, ये स्टिप अपनी जगह पे ओरिजिनल तरीके से बैठ जाएगी। ये देख लें बिल्कुल फिट बैठ गई है। तो इसी तरह हम सारी तरतीब वाइज सारी लगाएंगे, तरतीब वाइज सारी लगाएंगे, इसको फिट करेंगे। जो लाक में लगने वाली उसको लाक लगाएंगे, लाक में लगाएंगे, और जिसको डबल टेप लगनी है उसको हम डबल टेप लगाएंगे। हाँ जी, कुछ स्टिपें इसमें है कि डबल टेप के साथ लगेंगी, कुछ स्टिपों के लॉक हैं वो दोस्तों स्टिपें लगाने के लिए ये देखें, ये लॉक हैं, ये लॉक हैं।
यहाँ स्टिप की एडजस्टमेंट होगी, ये देखें। वो पहले स्टिपें आर्टिशन करके किसी ने लगाई थी, वो सारे जितने भी लोग हैं ना उसको उसने नीचे को पंच कर दिए हुए हैं। हम इसको सारे लोग को ऊपर उठाएंगे क्योंकि हमारी स्टिप आसानी से इस लॉक में एडजस्ट हो जाए। इसका काम हम ओरिजिनल तरीके से करेंगे, जैसे कंपनी ने इसकी फिटिंग की थी वैसे ही इसकी फिटिंग होगी, बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों डबल टेप हमने लगा लिया। अब डबल टेप का हम नीचे वाला पेपर उतारेंगे। दोस्तों हमने सब स्टिपों को डबल टेप लगा ली है, तो इसकी डबल टेप के बैक पेपर भी उतार लिए हैं इसके हमने। अब हम इसको एक एक करके अपनी जगह पे फिटिंग करेंगे और आप देखें हम कैसे इसको फिटिंग करते हैं। दोस्तों सबसे नीचे वाली स्ट्रिप्स की फिटिंग शुरू करते हैं लगाने। इस यूनिट पे लॉक की जगह बनी हुई है और स्ट्रिप की ये लॉक की जगह है। ये देखें हम इसको इस लॉक में फंसाएंगे, ये देखें। ये देखें लॉक पैड, ये देखो इस स्टिप को हमने इस लॉक में एडजस्ट कर दिया और बाकी को हम ऐसे ही बैठा देंगे। और स्टिप को हम पंच कर देंगे ज़ोर से, क्योंकि डबल टेप लगाई है वो अपनी जगह से चिपक जाए अच्छे से। इसी तरह सारी स्टिपें आपने इसी तरह बैठानी है। ये इसके डबल लॉक हैं, ये देखें 1 और 2, इधर भी डबल लॉक है, ये देखें 1 2। इसको हम बैठाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये लॉक अपनी जगह पे बैठ गए हैं। ये इसलिए अपनी अपनी जगह पे ये लॉक स्टिप में एडजस्ट हो रहे हैं क्योंकि ये स्टिपें इस सेट की ओरिजिनल हैं। दोस्तों ये देख लें, हमने इसकी ओरिजिनल वाली एलईडी बैकलाइट एलईडी स्ट्रिप को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फिटिंग कर ली है। ये देख लें आपके सामने, बहुत ही खूबसूरती से और साफ़ सुथरे तरीके से इस एलईडी स्ट्रिप की फ़िटिंग की है। ये देख लें आप। अब हम इसकी वायर कनेक्ट करेंगे।
दोस्तों हम अब इन स्ट्रिपों के कनेक्शन करेंगे। ये पॉजिटिव की वायर है, हमने लगा दिया। इसकी सीरियस वायरिंग होती है। ये सबसे नीचे वाली जो सी स्ट्रिप है ये इसकी है पॉजिटिव, और सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप, ये सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप की ऊपर वाला पॉइंट जौन सा है ये है नेगेटिव। बाकी सारे वो कनेक्शन लगेंगे, जंपर यहाँ लगेंगे, नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे मिला के ये सीरीज हमारी वायरिंग हो जाएगी। ये हमने वाइट वायर नेगेटिव है, ये हमने सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप पे लगा दी, और सबसे नीचे वाली स्ट्रिप की नीचे वाला ट्रैक जो सा ये पॉजिटिव का। दोस्तों हमने इस वाली साइड का वायर कनेक्शन सब कर लिए। ये देखें हमने बहुत ही खूबसूरती से काम किया है, कोई वायर का गंद नहीं डाला जगह जगह। ये देखें दोस्तों, हमने ये बहुत ही खूबसूरती से ये हमने काम कर दिया है। ये देखें हमने टेप का भी इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छे तरीके से इसका काम हमने सर अंजाम दिया। अब हम दूसरी साइड के इसी तरह कनेक्शन करेंगे। दोस्तों हमने इस साइड का भी काम देखें कैसा किया है। देखें जी बहुत ही खूबसूरती से इसको भी हमने सारे वायर्स को ज्वाइंट कर दिया ट्रैकों के साथ। ये देख लें बहुत ही खूबसूरती से काम किया है। और इसी तरह दूसरी साइड से भी हमने देख लें बहुत ही खूबसूरती से वायर कनेक्ट कर दिए स्ट्रिप की ट्रैक के साथ। अब हम इसको अपने टेस्ट मीटर से चेक करते हैं कि हमने इसका काम सही कर दिया, ये कनेक्शन हमारे ठीक हो गए। दोस्तों हम इस टेस्ट मीटर के साथ ये स्ट्रिप्स के कनेक्शन चेक करेंगे कि हमने ये ठीक काम कर दिया। पहले टेस्ट मीटर को ऑन कर लें। टेस्ट मीटर हमारा ऑन हो गया। अब हम चेक करेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी सबसे नीचे वाली स्ट्रिप का नीचे वाला ट्रैक पॉजिटिव है और सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप का ट्रैक ये है नेगेटिव। यहाँ हम लगाएंगे मीटर, टेस्ट मीटर, ये इनको ऑन हो जाना चाहिए। वाह वेरी नाइस। ये देखें जी हमने, इसका मतलब है कि हमारे ये कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो गए। ये देख लें सारी स्ट्रिपें ऑन हो गई हैं। और इसी तरह हम दूसरी साइड की स्ट्रिप्स चेक करेंगे। इधर की साइड की सबसे नीचे वाली स्ट्रिप का ट्रैक का पॉइंट ये है नेगेटिव और ऊपर वाली स्ट्रिप का पॉइंट है पॉजिटिव। ये देखें वाह वेरी नाइस। देख रहे हैं जी दूसरी साइड का भी हमारा काम बहुत अच्छा हो गया। ये तो हमने चेक किया है टेस्ट मीटर के साथ कि हमारा एलईडी स्ट्रिप का काम कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा। अब हम इसको इसके अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करके चेक करेंगे कि ये हमारा कैसा। दोस्तों हमने इस सब स्ट्रिप को बहुत अच्छे से फिटिंग कर दी है और इसके कनेक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। ये देखें उधर के भी
सारी फिटिंग कर दी है स्ट्रिपों की। अब हम इसके मदरबोर्ड पे इसके कनेक्शन करेंगे। ये दो जैक हैं, एक जैक है इधर वाले हिस्से का, दूसरा जैक है इधर वाले हिस्से का, लहदा वोल्ट। ये दो जगह पे इसके ट्रैक हैं। ये हम इसको जैक लगाएंगे। ये हमने जैक लगा दिया। अब हम इसकी मेन सप्लाई पावर केबल लगाएंगे और चेक करेंगे कि इसके अपने कार्ड पे हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो दोस्तों हम इसकी मेन सप्लाई पावर केबल लगाएंगे सेंसर का, और ये इसका मेन पावर ऑन ऑफ स्विच है, इसको हम इधर से ऑन करेंगे। दोस्तों ये स्टैंड बाई पे इन बटनों से इसकी पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन हो गई है। अब एलईडी को चलो, वाओ वेरी नाइस। देखें जी, हमारा ये काम बहुत ही अच्छा रहा। हमने इसकी अपनी सप्लाई पे लगा के चेक किया है। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत काम रहा हमारा। ये रिज़ल्ट आपके सामने है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती से ये काम को हमने सर अंजाम दिया। बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट आपके सामने है। दोस्तों देख लें, हमने इस सब स्ट्रिप को बड़े अच्छे से फिट किया, एक एक स्ट्रिप को बड़े अच्छे तरीके से फिट किया, और लॉक में जो सी स्ट्रिपें आनी थी उनको लॉक में लगाया, और सब स्ट्रिपों की ये देख लें कनेक्टिंग वायर की है हमने, इधर से भी किए हैं, इधर से भी किए हैं, और हमने इसकी अपनी सप्लाई में लगा के इसकी पावर ऑन की है। तो ये देख लें, हमारा बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकला है, बहुत ही खूबसूरत रिज़ल्ट निकला है। अब हम इसका वाइट पेपर का काम करेंगे, क्योंकि पहले जो काम हुआ था इसका कोई और एलईडी स्ट्रिप की फिटिंग की थी, और जो सा इसका वाइट पेपर था उसका सारा बेड़ा गर्क कर दिया पहले मैकेनिक ने। अब हम उसको सारा रिपेयर करेंगे, उसको पेपर को, वाइट पेपर को, इसकी अब फिटिंग करेंगे। इस वाइट पेपर को भी आपको दिखाते हैं हम कैसे रिपेयर करते हैं। दोस्तों ये देखें, ये जगह जगह पे सुराख हुए हैं। पहले स्ट्रिपें, इसकी जोन सी ओरिजिनल स्ट्रिपें थी पहली, वो जब किसी मैकेनिक ने उतारी हैं, उसके बाद कोई और स्ट्रिपें किसी और मॉडल की लगा के एडजस्टमेंट की, और उस दूसरी कोई और लगाने की वजह से ये सारे सुराख करने पड़े। अब इस पेपर का बेड़ा गर्क हो चुका है, सारा इसका निज़ाम गलत हो गया। अब हम इस पेपर को रिपेयर करेंगे, सारे सुराख इसके बंद करेंगे, वाइट शीट लगाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये मार्केट में ये शीट अवेलेबल नहीं है, ये नहीं मिलती। दोस्तों हम इन पेपरों की मदद से ये सारे सुराख बंद करेंगे। हम ये सारे फालतू सुराख जितने भी हैं ये हम बंद करेंगे। तो आइए देखें हम कैसे बंद करते हैं। दोस्तों इस शीट को पहले हम कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा लगी और इसके दाग हैं बहुत ज़्यादा। अच्छे से साफ़ कर लें पहले। दोस्तों इस तरह के हम सारे पीस काटेंगे। दोस्तों ये हमने काफ़ी सारे टुकड़े वाइट पेपर के काट लिए। ये टुकड़े हम वहाँ लगाएंगे जहाँ जहाँ सुराख जोन से ना ख़राब हो चुके हैं, उसको हम बंद कर देंगे। तो इसको एडजस्ट वहाँ कर देंगे। पहले तो दोस्तों हम इसको इधर लगाएंगे। इस पेपर को लगाने के लिए हम डबल टेप का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों वाइट बैक पेपर को हमने सारा रिपेयर कर दिया। ये देखने इसके जेन्युइन जोन से एलईडी स्ट्रिपों के सुराख थे, इस पेपर के हमने उसको जेन्युइन तरीके से क्लियर कर दिया।
बाकी के फालतू जो उनसे एडजस्टमेंट की थी पहले मैकेनिक ने, वो हमने सब को बंद कर दिया ये देखने, और इस पेपर को सारा साफ़ क्लियर कर दिया। अब हम इसके यूनिट में इसको फिट करेंगे और देखेंगे हमें इसका क्या रिज़ल्ट मिला। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सारा काम, आपको तो नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी ये वीडियो बन गई है। ये इसको कवर करने में हमें तकरीबन 2.5 घंटे लगे हैं, इस पेपर को सिर्फ सही करने में। तो आइए दोस्तों, हम इसको यूनिट में फिट करते हैं। ये हमारा काम बहुत ही अच्छा रहा है। ये भी दोस्तों, बैक वाइट शीट लगाने के लिए हमने ये डबल टेप लगा दी है यूनिट पे, ये देखें जगह जगह पे, क्योंकि ये पेपर बहुत बड़ा है। पेपर जब हम इसके ऊपर बैठाएंगे ये चिपक जाएगा अपनी जगह पे, हिलेगा नहीं। इस डबल टेप पे वाइट पेपर को हम एडजस्ट करके चिपका देंगे। दोस्तों अब हम इस पेपर को इस यूनिट में फिट करेंगे। देख रहे हैं हमने बहुत ही खूबसूरती से काम किया। अब हम इस पेपर को इस यूनिट में बिठाएंगे। माशाल्लाह, हमारा ये काम कैसा रहा। इसकी ओरिजिनल एलईडी स्ट्रिपें हमने फिट की हैं और इसके वाइट पेपर को भी सही किया। ये देख लें, सारी एसएमडी लाइटें स्ट्रिप अपनी अपनी जगह पे सही तरीके से बैठ गई हैं। अब हम इसका जो सी शीटें हैं वो लगाएंगे, वाइट शीटें फिट करेंगे, फिर पैनल बिठाएंगे। दोस्तों ये जो सी शीट है मोटी, ये वाली, ये देख रहे हैं, इस शीट के लिए ये स्पोर्ट्स लगाई हुई हैं कि इस शीट का वज़न सारा इसके ऊपर होता है। अब ये हम इस यूनिट पे फिट करेंगे। दोस्तों अब हम इसकी शीट बिठाएंगे। दोस्तों शीट को हम जरा कपड़े से साफ कर लेंगे, इसमें डस्ट के निशान है वो भी साफ हो जाए। दोस्तों पहले हम ये बिठाएंगे, इसको अपनी जगह पे एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट करेंगे पहले। बना रहे दोस्तों, कड़े के हमने पेच लगा लिए साइडों के, चारों कोनों के। ये शीट अच्छे से साफ कर लें। अब हम पैनल इसके ऊपर बिठाएंगे, फिट करेंगे। पैनल को भी हम कपड़ा मार लें क्योंकि डस्ट लगी हुई है, बहुत ही एहतियात से। दोस्तों अब पैनल को हम बहुत ही एहतियात से यूनिट पे बिठाएंगे क्योंकि ये 55 इंच का पैनल है। इसको बहुत ही एहतियात से इसका काम करना पड़ेगा। ये पैनल उठाएं और इसको इस जगह पे एडजस्ट कर दें और इसके दरमियान में हैंड रखना क्योंकि ये लिफ्ट ना जाए, और इसको बहुत आराम से बिठा दें अपनी जगह पे। ऊपर से बैलेंस कर लें पहले।
इसको हम अपनी जगह पे दोस्तों अब हम इस पैनल का बैलेंस करेंगे। ये देखें ये कोने इसके जोन से ये साइडों पे रबड़ें लगी हुई हैं। ये पैनल की जोन सी है ना स्पोर्ट्स हैं, चारे कोने, इसको हम अच्छे से बैठाएंगे कहीं ये पैनल यहाँ से ऊपर ना रह जाए। अगर ये कोने से पैनल थोड़ा सा ऊपर रह गया इस कड़े के ऊपर, जब हम फ्रंट का डायल बैठाएंगे ये पैनल टूट सकता है। ये पैनल भी 55 इंच का है। इसमें हमको बहुत एहतियात बरतनी है। अब हम इस पैनल का बैलेंस करेंगे। इस कोने से मैंने सही तरीके से एडजस्ट कर दिया। अब ये कोना रह गया, अब यहाँ से हम इसको एडजस्ट करेंगे। इधर से भी मैंने इस कोने को एडजस्ट कर दिया और इस साइड से भी कोने का इधर से भी मैंने एडजस्ट कर दिया। दोस्तों पैनल को हमने सब तरफ से चेक कर लेना, कहीं से ऊपर तो नहीं उभरा हुआ। ये हमने पैनल अच्छे से बिठा लिया। अब हम इसका ये फ्रेम फिट करेंगे। ये फ्रंट का डायल है इसका दोस्तों, इस डायल को हम अब बिठा देंगे इसके ऊपर। दोस्तों हमने फ्रंट डायल को बहुत अच्छे से फिट कर दिया। दोस्तों अब हम इस एलईडी को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद अब इसको हम घुमा देंगे। दोस्तों अब हमने इसको उल्टा कर लिया, इसकी बाकी की फिटिंग करेंगे इसको उल्टा के। दोस्तों हमने एलईडी टीवी को उल्टा कर लिया। अब हम इसके फ्रंट के डायल के स्क्रू लगाएंगे और उसके बाद टी कोन को डबल टेप के साथ अच्छे से चिपका देंगे और बाकी की फिटिंग करेंगे। फिर इसको टेस्ट करते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या निकला है। अब हम दोस्त इसका टी कोन की फिटिंग करेंगे। टी कोन को डबल टेप के साथ इसको चिपकाएंगे। पहले वैसे ये आज़ाद घूम रहा था, पहले जब किसी ने रिपेयर किया इसको सही फिटिंग भी नहीं की इसकी। अब हम दोस्तों इस टी कोन का हमने डबल टेप नीचे लगा दिया। पहले इस टी कोन के पत्तों को एडजस्ट करेंगे, कनेक्ट। इसके बाद हम इसको अपनी जगह पे बैठा देंगे। ये दोस्तों देख लें अपनी जगह पे लग गया। अब अपनी जगह से हिल नहीं रहा, इसको हमने चिपका दिया। ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने काम कर दिया। अब हम LVDS कनेक्ट जैक लगाएंगे। हमने LVDS कनेक्ट जैक लगा दिया। तो दोस्तों ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी मेन सप्लाई लगा के इसका डिस्प्ले चेक करेंगे, हमें इसका क्या रिज़ल्ट मिला। इसकी पावर सप्लाई के कनेक्ट लगाएंगे।
ये पावर ऑन ऑफ स्विच का कनेक्ट चेक था, ये सेंसर का और की पैनल का जैक हमने लगा दिया। अब हम इसको पावर सप्लाई देंगे। पावर सप्लाई लगा के चेक करते हैं कि हमारा ये प्रोसीजर कैसा रहा। दोस्तों हमने पावर सप्लाई लगा दी है, अब स्टैंड बाई पे। ये देखो रेड एलईडी ऑन है इसकी। अब हम इसकी पावर ऑन करेंगे और हम इसका डिस्प्ले चेक करेंगे हमें क्या रिस्पांस मिला। वाओ जी, वेरी नाइस। दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल रिज़ल्ट निकला है, कोई आगे धब्बा कोई निशान नहीं है। ये हमारा काम बहुत ही अच्छा रहा। दोस्तों हम इसको अब कंप्लीट फिट करेंगे। पहले हम इस स्पीकरों की फिटिंग करेंगे। दोस्तों हमने 55 इंच की एलईडी टीवी को मुकम्मल तरीके से फिट कर लिया। इसकी जो हमने स्टिप्स सारी चेंज कर दी हैं, एलईडी स्टिपें सब चेंज करके, तो अब हमें देखें क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसकी पावर सप्लाई लगाएंगे। पावर सप्लाई दोस्तों हमने इसकी लगा दी है, ये स्टैंड बाई पे है। अब हम इसकी पावर ऑन करेंगे। वाह दोस्तों देखें, ये हमारा काम बहुत ही खूबसूरत रहा। देख लें रिज़ल्ट आपके सामने। वाह वेरी नाइस। दोस्तों देख लें हमारा काम ये बहुत ही अच्छा रहा है और हमें बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट मिल गया, ब्यूटीफुल। दोस्तों हमारा ये काम आपके सामने सारा किया है। ये देख लें सब, ये स्टिपें पहले आल्ट्रेशन करके कोई और लगाई हुई थी किसी मैकेनिक ने। हमने इसकी स्टिप्स ओरिजिनल हमने इसके वो लगा दी है और बैक पेपर वाइट जौन सा उसका भी सुराख सारे गलत मलत हो गए थे, उसको भी हमने कवर किया सारा तरीके से। उस वाइट पेपर को रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद पूरी फिटिंग की है आपके सामने। अब आप देख सकते हैं हमारा ये काम बहुत ही अच्छा रहा और देख लें बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल रिज़ल्ट हमें मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरे दोस्तों। मेरी ये वीडियो पूरी देखें और आपको ये काम अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।